صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते जो रहमान व रहीम है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़्ल व करम से आज हम 6th डे ऑफ माह रमज़ान की दुआ को समझने की कोशिश कर रहे। 6th डे ऑफ माह रमज़ान और 6th डे की जो मखसूस दुआएं, आए देखे आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमने क्या मांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, आज के दिन मुझे छोड़ न दे कि तेरी नाफरमानी में लग जाऊं, और ना मुझे अपने गज़ब का, अपने इंतकाम का ताज़ियाना मार। आज के दिन अपने एहसान और नेमत से मुझे अपनी नाराज़गी के कामों से बचाए रख। ए रग़बत करने वालों की आखिरी उम्मीदगाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो आज हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज हमने 4 चीज़ें मांगी। क्या तलब किया, परवरदिगारा मुझे तेरे उन कामों से बचाए रख जो तेरी नाराज़गी का सबब है। मुझे उन कामों से बचाए रख, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मुझे उन रास्ते से बचा ले, उन कामों से बचा ले कि जो तेरी कि जिससे मैं तू मुझे छोड़ ना देना, तो मुझे तन्हा ना कर देना कि मैं तेरी नाफरमानी वाले कामों में लग जाऊं। या जो तीसरी चीज हम कह रहे कि अल्लाह मुझे अपनी नाराजगी के कामों से बचाए रखना। तो इसको हम किस तरह से समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज हम एक्चुअली मांग क्या रहे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। परवरदिगार आलम से हमने क्या मांगा, अल्लाह मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि तू छोड़ देगा तो मैं मासियत के, गुनाह के कामों में लग जाऊंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल्स दूं यहाँ पे, कि एक चीज ये हो सकती है कि पेरेंट्स या टीचर्स दे नो वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को जानते। कभी कभी स्टूडेंट समझते कि हम बहुत स्मार्ट है, हम टीचर को बेवकूफ बना देंगे, या हम अपने वालिदैन को कोई भी एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस देंगे और वो हमारी बात मान लेंगे। वालिदैन बात मान भी लेते, मगर उनको पता होता है कि नहीं ये मजाक कर रहा था, ये हमको बस ऐसी बातें बना रहा था, फिर भी कभी कभी मान लेते। तो वालिदैन हो या टीचर्स हो, दे एक्चुअली नो एंड दे कैन मेक आउट कि ये कब सच बोल रहा है, कब ये बहाने बना रहा है, कब ये ऐसे यूं ही बातें कर रहे। अब यहाँ पे कभी कभी ये इनकी शरारतों को नजरअंदाज कर देते, दरगुजर कर देते, कभी कभी मान लेते। कभी कभी ये भी होता है बिकॉज दे नो हाउ टू ट्रेन दिस चाइल्ड, तो वालिदैन क्या करेंगे,
इसको बिजी कर देंगे। बच्चा कहता है मुझे मोबाइल फोन चाहिए, वालिदैन उसको किसी और काम में बिजी कर देते। बच्चा कहता है मुझे ये करना है, टीचर उसको कोई और सब्जेक्ट दे देती, कुछ क्रिएटिव जिसमें उस बच्चे का हुनर है, जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है, वो उसको वैसा कुछ लगा देती है कामों में कि जिससे वो फोन एडिक्शन से बच जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जानता है कि मेरा बंदा बहुत ही कमजोर है, एडिक्टेड है, उसे गेम्स खेलने का एडिक्शन है, खुदा न खास्ता म्यूजिक सुनने का एडिक्शन है, खुदा न खास्ता इतना ज्यादा सोने की आदत है, सोते रहता है कि ये बंदा इबादत नहीं करता है। और अल्लाह को ये भी मालूम है कि अगर इसको फ्री टाइम मिल गया, अगर ये थोड़ा मैंने इसको फ्री छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये गेम्स खेलने लगेगा, ये मूवीज देखने लगेगा, ये म्यूजिक सुनने लगेगा। तो अल्लाह जानता है कि मैं गुनाह करूंगी अगर मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल गया। तो अल्लाह ने मुझे फ्री किया ही नहीं, अल्लाह ने मुझे कामों में उलझा के रख दिया। और कभी कभी देयर आर थिंग्स विच आर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे बीमारी, जैसे कोई सामान का खो जाना, जैसे कोई छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते, ये एक्चुअली खुदावंद आलम की नेमत है हमारे ऊपर। क्यों नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर मैं फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता मेरा इरादा था कि आज मैं कोई मूवी देखने वाली हूं, मैं बीमार हो गई, अब मैं उस बीमारी में ऐसे उलझ गई, मैं कमजोरी में इतनी उलझ गई कि वो मूवी देखने का प्लान कैंसिल हो गया और मैं शिकायत करी अल्लाह मुझे बीमार कर दिया। नहीं, ये नेमत है। अल्लाह मुझे क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी लाइफ में, या खुदा न खास्ता मुझे म्यूजिक सुनने की और म्यूजिक सुनते सुनते सोने की आदत है और मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि अब मैंने छोड़ा म्यूजिक को, मैं मुसल्ले पे आई, मैं नमाज शब पढ़ने लगी, मैं कोई जिक्र करने लगी, कोई मौलाना ने बताया ये जिक्र पढ़ो, मैं वो जिक्र पढ़ने लगी। मैंने अपना जो इनिशियल प्लान था गुनाह करने का उसको छोड़ दिया और अब मैं जिक्र की तरफ आ रही हूँ। तो कभी कभी कहते हैं ना कि कान पकड़ के लाना पड़ता है। तो आज के दिन हम अल्लाह से सबसे पहली चीज क्या मांग रहे, परवरदिगार आलम तू मुझे तन्हा ना छोड़ देना, मेरा हाथ ना छोड़ देना कि मैं तेरी नाफरमानी करूं, मैं तेरी मासियत करूं। तू मुझे छोड़ देगा, मैं गुनाह के कामों में लग जाऊंगी, तो मुझे पकड़ के रखेगा, मुझे बार बार अपनी याद दिलाता रहेगा, तो मैं तेरा जिक्र करूंगी या मैं अपने आप को गुनाह से बचा लूंगी। एक दूसरी मिसाल में यहां पर आपको दूं कि एक मर्तबा एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ मार्केट में जाता है। जब वो मार्केट में जाता है तो अपने फादर से कहता है कि पापा मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरी फिंगर्स पकड़ के रखना। तो उसके फादर कहते यस ऑफ कोर्स बेटा, यू होल्ड माई फिंगर्स, तुम मेरी उंगली पकड़ के चलना। तो बेटे ने कहा नहीं, मैं आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो उसके फादर सवाल करते कि बच्चा क्या फर्क है, ये दोनों में क्या फर्क है, मैं हाथ पकड़ू या तुम हाथ पकड़ो। तो कहा नहीं बाबा बहुत फर्क है। फर्क ये है कि अगर मैंने आपका हाथ थामा, रास्ते में मुझे कहीं पे कोई कैंडी फ्लॉस दिख गई, मुझे कोई अट्रैक्टिव टॉयज की शॉप दिख गई, कोई ऐसी चीज जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, कोई दुकान ऐसी आ गई, कोई सामान ऐसा नजर आ गया, तो मैं आपकी उंगली छोड़कर भागने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। मैं इतनी भीड़ में आपका हाथ छोड़ के भाग सकता हूं कि मुझे जो पसंद आ गया मैं उसके पास चला जाऊं और फिर शायद मैं खो जाऊंगा, फिर शायद इतनी भीड़ में मैं शायद आपको इतना फौरन जल्दी से पा ना सकूं। मगर ए बाबा, जब आप मुझे होल्ड करोगे, जब आप मेरा हाथ थाम के रखोगे, तो आप मुझे छोड़ोगे नहीं। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी धक्के लगे, कितना भी कोई तकलीफ हो, मगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। और अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, कुछ मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं उसकी तरफ दौड़ना भी चाहता हूं, तो जब आपने मजबूती से मेरा हाथ थामा हुआ है तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। तो देखिए फर्क है। हम अल्लाह से क्या कह रहे, खुदाया तू मुझे छोड़ मत देना, क्योंकि अगर तू मुझे छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, मैं तेरी मासियत में, नाफरमानी में, गुनाहों में लग जाऊंगी। ये पहली चीज है जो हमने आज अल्लाह से मांगी। जनाब यूनुस को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु,
रिसालत में आप फरमाते जनाब यूनुस नबी को अल्लाह ने एक लम्हे के लिए अपने हाल पे छोड़ दिया, तो यूनुस नबी का क्या हुआ? 3 दिन शिकम माही में रहना पड़ा। यहाँ पे हम इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करें कि परवरदिगारा मैं तुझसे मदद तलब कर रही हूँ कि तू मुझे छोड़ ना देना ताकि मैं गुनाह के कामों में लग जाऊं। और फिर दूसरा हम अल्लाह से क्या मांग रहे कि खुदाया तेरे गजब के ताजियाने से मुझे ना मारना, तेरा गजब, तेरा गुस्सा, तेरा इंतकाम। अब ये लफ्ज ताजियाना, ये कोड़ा मारना, ये सिंबॉलिक है, मगर यहाँ पे एक्चुअली हम खुदा से क्या मांग रहे? ना मुझे अपने गजब का ताजियाना महाराज। यानी अल्लाह जब किसी को सजा में मुब्तला करता है ना, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी डीप, अगर इसको छेड़ा तो शायद बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, मगर मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करूं। एक होता है कि मैंने गुनाह किया, और जब मैंने गुनाह किया तो मुझे नदामत का एहसास है, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा है कि मैंने जब गुनाह किया तो मैंने जानबूझ के किया, मैंने गुनाह की तकरार की, मैंने बार बार वो गुनाह किया और इतनी मर्तबा वो गुनाह किया कि अब मुझे आदत हो गई। और अब एक स्टेज ऐसा आ गया कि मैं कहती हूँ हाँ बाबा ये तो मैं करती हूँ। खुदा न खास्ता मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर म्यूजिक सुनने की आदत है तो मैं क्या कहती हूँ, हाँ बाबा मुझसे नहीं रहा जाता है, मुझे म्यूजिक सुने बगैर नींद नहीं आती है, तो बस मुझे गाना सुनना है, मुझे म्यूजिक सुनना है, और अल्लाह माफ करे मगर मैं ये गुनाह करती हूँ और मैं ओपनली कर रही हूँ। तो एक तो मैंने बगावत की अल्लाह के सामने कि हाँ बाबा मैं तो गुनाह करती हूँ, खुदा देखा जाएगा या माफ कर देगा या देखा जाएगा जो होता है। या सेकंड उसमें और बड़ा गुनाह ये कि मैं उसको ओपनली कर रही हूँ, और जब मैं ओपनली वही गुनाह कर रही हूँ जो एक्चुअली मैंने बगावत में किया है, तो इसकी शिद्दत, इसकी इंटेंसिटी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और वर्स्ट हो जाते हैं। ये होता है बगावत। अब यहाँ पे हम अल्लाह से क्या मांग रहे? खुदाया मुझे तेरे इंतकाम का कोड़ा नहीं मार, मुझे तेरे गजब का ताजियाना नहीं मार। दुआए कुमैल का जुमला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़ाम, मेरे उन गुनाहों को माफ कर जो तेरे गजब, तेरा इंतकाम उतारते हैं, जो मुझ पे अजाब नाजिल करते अल्लाह। यानी वही चीज है कि अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे। अब इसको भी अगर मैं थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ अगर समझाने की कोशिश करूं कि जब मैं बहुत ही छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि बगावत क्या होती है, इंशाल्लाह उस पॉइंट पर भी आएंगे। और उस बगावत भी एक होती है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान, क्योंकि जब ये जुमला दुआए कुमैल का जब इसकी तफसीर की जाती है कि ए अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे कि जिससे तेरा अज़ाब, तेरा गजब नाजिल होता है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजा, इमाम सज्जाद से जब पूछा गया कि मौला वो कौन कौन से गुनाह है जिनसे गजब नाजिल होता है, इमाम ने यहाँ पे 9 चीजें बयान की, जिसमें सबसे पहली चीज है बागी होना। बागी किसके सामने? अल्लाह के सामने। मैं एक छोटी सी मिसाल, बल्कि 2 मिसालों से बात को समझाऊं और आज का सेशन हम खत्म करें। एक कि मैं अल्लाह ना करे मेरी मम्मी के साथ जमता नहीं है, हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस है, हमारी सोच अलग है या जनरेशन गैप है, हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते खुदा न खास्ता। अब जब मैं उससे लड़ती हूँ तो एक होगा कि मैं घर की 4 दीवारी में उससे लड़ती हूँ, खुदा न खास्ता मेरा रोज उनसे झगड़ा होता है, मैं उनकी जलील करती हूँ, मैं उनको बैक आंसर करती हूँ, मैं उनको एहतराम नहीं देती हूँ, मैं उनकी कोई बात नहीं मानती हूँ। तो मैं एक बुरी औलाद हूँ, मगर ये बुरी औलाद होना कौन जानता है? मैं जानती हूँ, मेरी माँ जानती है, मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। एक ये हद है। अब दूसरी मंजिल क्या होगी? अगर मैं इसी झगड़े को, इसी जिल्लत को, इसी डिसरिस्पेक्ट को अगर मैं पब्लिकली करूं, यानी अगर मेरा ये जो मिसबिहेवियर है जो नहीं होना चाहिए था, ये मेरा मिसबिहेवियर अगर पब्लिकली हो जाता है, अब अगर मैं पड़ोसियों के सामने भी अपनी माँ को इज्जत नहीं देती हूँ, मैं रिश्तेदारों के सामने भी अपनी माँ को इज्जत नहीं देती हूँ, मैं अपनी औलाद के सामने भी अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, तो कहीं ना कहीं आई एम डिग्रेडिंग हर डिग्निटी, आई एम अफेक्टिंग हर डिग्निटी। मैं
यानी एक मंजिल ऐसी आएगी कि जब मैं अपनी माँ को इज्जत नहीं दूंगी तो मेरी औलाद भी अपनी नानी को रिस्पेक्ट नहीं देगी, अपनी माँ की माँ से, अपनी नानी से रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो देख रही है कि माँ क्या करती है। तो नानी को उनकी नवासों से, ग्रैंड चाइल्ड से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब अगर नेबर्स के साथ कोई बात होती है तो नेबर्स भी उनको इज्जत नहीं देंगे, कहेंगे तेरी सगी औलाद तुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है तो हम क्या ही तुझसे रिश्ता रखे, क्या ही तेरा एहतराम करे। चार लोगों के दरमियान जब वो जाती है तब भी लोग कभी यही कहेंगे कि अरे बाबा तुम्हारी अपनी औलाद तुमको इज्जत नहीं देती तो हमसे क्या उम्मीद करते हो। तो हर जगह कहीं ना कहीं उनको डिग्रेड किया जाएगा, उनको उस नजर से देखा जाएगा, या उनको रहम की नजर से देखा जाएगा, या उनके ऊपर जिल्लत की नजर से देखा जाएगा। तो समवेयर आई हैव अफेक्टेड सो मेनी थिंग्स। मैं किस तरह से इस चीज को लोगों की निगाह में इनकी जिल्लत पेश करूं। बट अगर मैंने उस मिसबिहेवियर को चार दीवारी के दरमियान रखा होता तो शायद लोगों में मेरी माँ की इज्जत बनी रहती। ठीक है, अब इस चीज को हम यहां गुनाह से देखें। सबसे बड़ा गुनहगार शायद जितना मैं समझ पा रही हूं ये वो है जो कहता है अल्लाह से नहीं डरते तो बंदों से क्यों डरना। जो ओपनली गुनाह करते, जो ये कहते बाबा हम तो ठीक है, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो हिजाब नहीं करती तो नहीं करती, क्यों बंदों से डरूं, मैं तो म्यूजिक सुनती हूँ, मैं तो बस मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, मैं क्यों बंदों से डरूं जब अल्लाह जानता है, अल्लाह से नहीं डरते तुमसे। अरे बाबा तुम, मेरे गुनाह मेरे और मेरे खुदा के दरमियान का मामला है। मैं जो भी नाफरमानी करती हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मैं वही मिसाल को कंटिन्यू करूं, अगर मुझे म्यूजिक सुनने की आदत है तो मैं जानती हूँ मेरा खुदा जानता है। मुझे कोई गलत काम की आदत है, अगर मैं चार दीवारी में खुदा न खास्ता शराब पीती हूँ, मैं जानती हूँ अल्लाह जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन जब इसी चीज को मैं पब्लिकली अंजाम देती हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं खुदा की जात पे आग लगा रही हूँ। मैं लोगों के सामने कहती हूँ कि ठीक है, यानी अल्लाह तो कहता है शराब मत पियो, तो क्या हो गया, मैं नहीं अपने आप को रोक सकती। अल्लाह तो कहता है म्यूजिक मत सुनो, मगर मैं तो सुनूंगी। अल्लाह तो कहता है गीबत मत करो, मगर मुझसे तो नहीं रहा जाता, जब तक दो चार लोगों की गॉसिप ना कर लो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बंदे खुदा को भी अल्लाह से दूर कर रही हूं, या उनकी नजर में अल्लाह का जो 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 इकराम है, या जुल जलाले वाले कराम, जो इकराम है, जो अहमियत होनी चाहिए, वो मैं कम करती जा रही हूँ। और ये सबसे बड़ा गुनाह, या ये कह सकते कि ये बगावत है, अल्लाह से बगावत है कि मैं तो गुनाह पे इंसिस्ट करूंगी, तो जो चाहे कर ले, देखा जाएगा। और कुरान में इसकी बहुत सारी मिसाल आई है। मसलन अल्लाह ने कारून को बागी कहा, बलम बाऊर को बागी कहा, या नमरूद है, नमरूद का वाकया आप सारे जानते, बच्चे बच्चे भी जानते। तो मिसाल नमरूद की लो, नमरूद को कितनी मर्तबा समझाया, कभी फरिश्तों ने समझाया, कभी उस दौर के नबी ने समझाया कि ए नमरूद, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है, ए नमरूद अल्लाह के सामने तो ताकतवर नहीं, अपने आप को इतना आर्मी वाला, इतना लश्कर वाला, इतना ताकतवर ना समझ। अल्लाह के सामने, अल्लाह के लश्कर के सामने तू बस एक वेरी वीक बहुत ही एक कमजोर सा बंदा है। मगर उसने कहा नहीं, मेरे पास ताकत है, आए मैं अल्लाह के मुकाबले पे आता हूँ, मेरे पास बड़ी ताकत है, मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है। उसको कुछ दिन की मोहलत दी गई, शायद 1 हफ्ते की, 10 दिन की मोहलत दी गई कि चल तेरा लश्कर जमा कर। उसने लश्कर जमा किया, इतना बड़ा लश्कर है मेरे पास। अल्लाह ने हाउस फ्लाई, मक्खियों को छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ दिया कि वो सारा लश्कर बर्बाद हो गया। अब उसके पास फिर वही आती है, उसके पास फिर ये पैगाम आता है खुदा की तरफ से, देखा तेरा पूरा लश्कर भाग गया, इतनी छोटी सी मखलूक से इतना बड़ा बहादुर ट्रेंड लश्कर भाग गया। अब तो तौबा कर ले, इब्राहिम के रब को मान ले। उसने कहा नहीं, मैं और ज्यादा ताकत रखता हूं, मैं और ज्यादा लश्कर जमा करूंगा, मैं इब्राहिम के रब को नहीं मानता। अल्लाह ने एक छोटी सी हाउस फ्लाई, एक छोटी सी मक्खी उसके दिमाग में डाल दी, उसके ब्रेन को चबाती रही, और इतना शदीद दर्द होता था कि उसको सर को दीवारों से टकराना पड़ता था, या उसके सर पे, यानी अब ये बादशाह था ना, तो जब कोई आता था, आमतौर पे क्या होता है, बड़ी शख्सियत है, बादशाह है, कोई जाता है उसके हाथों को चूमता है, झुकता है, सलाम करता है। अब यहाँ पे
टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये माना गया कि जो भी आता था बादशाह के सर पे 2-4 मार के चला जाता था। स्टिक्स लेकर आते थे, उसके सर पे मारते थे कि जितना ज्यादा मारा उतना उसने बादशाह से मोहब्बत की, क्योंकि जब तक मारते नहीं थे वो मक्खी बराबर भिनभिनाती रहती थी, कानों में, सर में अजियत देती थी। और बाज रिवायतों में कि ये कैफियत तकरीबन 40 इयर्स तक नमरूद की रही, कि इतना अपने आप को पावरफुल कहता था, अल्लाह ने उसको एक छोटी सी मक्खी से मुब्तला कर दिया, कमजोर बता दिया। किसी ने इमाम मासूम से पूछा था कि मौला अल्लाह ने ये मक्खी, मच्छर, ये छोटी छोटी चीजें क्यों बनाई? मौला ने कहा जालिमों को उनकी औकात दिखाने के लिए, कि तुम समझते हो हम ये कर सकते वो कर सकते। अरे बाबा, एक मॉस्किटो का, एक हाउस फ्लाई का, एक कॉकरोच का मुकाबला तो करके दिखाओ, फिर बड़ी बड़ी दावे करना। तो आज हमने अल्लाह से क्या मांगा? खुदाया मुझे छोड़ ना दे कि मैं तेरी मासियत करूं, मुझे उन कामों से बचाए रख। जो तीसरी चीज है, अल्लाह मुझे बचाए रख, मुझे बचा ले कि मैं गुनाह के काम ना अंजाम दूं परवरदिगारा। यानी और मुझे अल्लाह से हमने और क्या मांगा कि मुझे ना छोड़ दी कि मैं तेरी नाफरमानी में लग जाऊं, मुझे अपने गजब का, इंतकाम का ताजियाना ना मार, और आज के दिन अपने एहसान और नेमत से मुझे अपनी नाराजगी के कामों से बचाए रख। ए रगबत करने वालों की आखिरी उम्मीद, या मुंतहा रगबतिल रागिबीन। आए खुदाया हम भी तेरी बारगाह में उम्मीद लेकर आए हैं। ए तमन्ना के आखिरी मरकज, हमें भी अपने नेक बंदों में शुमार कर और हमारे रोजा नमाज को कबूल फरमा। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।